वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कौन जाता है अशुभ से शुभ की ओर। कौन जाता है अशुभ से शुभ की ओर। भगवान महावीर की वाणी है, अपा खलु स्वयं रखी यवो। सतत आत्मा की रक्षा करो। मनुष्य विचारशील प्राणी है। विचारों का प्रवाह दो धाराओं में चलता है, एक असत धारा, एक सत्य धारा, एक अशुभ धारा, एक शुभ धारा। जहां अशुभ धारा का प्रभाव होता है वहां हिंसा, भोग, असंयम, आसक्ति, नकारात्मक भाव, ईर्ष्या, प्रतिशोध आदि का जन्म होता है। जहाँ सद्विचारों का प्रभाव बहता है वहाँ संयम, सादगी आदि का विकास होता है। तो हमारे जीवन में असत भाव भी आते हैं, सत भाव भी आते हैं, अशुभ भाव भी आते हैं, शुभ भाव भी आते हैं। जब तक जीव केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, कषाय क्षीण नहीं होता है, राग देश से छुटकारा नहीं मिलता है, तब तक यह सब संभव है। नेगेटिव भाव आना, अशुभ भाव आना, हिंसा का भाव आना, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, किसी के मन में भी ये भाव आ सकता है। लेकिन निरंतर यदि भावना भाता रहता है मुझे अशुभ में नहीं रहना है, असत्य में नहीं रहना है, सत्य में रहना है, शुभ भावना में रहना है, तो धीरे धीरे व्यक्ति उस दिशा में प्रस्थान कर सकता है। अशुभ से शुभ में आने के लिए आज हम 5 सकार की चर्चा करेंगे। उसमें पहला है सकार सत्संगत। जो व्यक्ति निरंतर सत्संगत करता है, अच्छी संगति करता है, अच्छे लोगों के पास में बैठता है, वह व्यक्ति अशुभ से शुभ की ओर आता है। जैन आगमों में, अन्य ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जो असत्य में थे वो सत्य में आगे, अशुभ में थे वो शुभ में आगे। अर्जुन वाली अशुभ में था, हिंसा में था, सुदर्शन का योग मिला, भगवान की शरण में पहुंचा, दीक्षा ली, कर्म क्षय करके मोक्ष को पधारे। तो कभी कभी सत्संगत के प्रभाव से व्यक्ति आत्मा का उत्कर्ष कर लेता है। इसलिए कहा गया है क्षण भर की सत्संगत भव समुद्र से पार लगा देती है, और क्षण भर की गफलत जिंदगी भर की कैद हो जाती है। एक क्षण रोड पार करे हैं और ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट हो गया। एक क्षण सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये जीवन में क्षण का बहुत बड़ा मूल्य होता है। अच्छा क्षण आ जाए, आत्मा का ऊर्जीकरण हो जाता है। अशुभ से शुभ की ओर आने के लिए, असत्य से सत्य की ओर आने के लिए हमेशा सत्संगत करो। ये जीव भाग्यशाली है जो निरंतर
साधुओं की संगति करते हैं, साधुओं की उपासना करते हैं और साधुओं की सेवा में रहते हैं। आज भी हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जो सत्संगत करते हैं, सुबह उठकर सत्संगत करते हैं, समाई करते हैं, माला फेरते हैं, दर्शन करते हैं, ये क्या सब सत्संगत के अंतर्गत है। और जो माला फेरता है तो सकारात्मक चिंतन का विकास होता है, अशुभ से शुभ की ओर आता है। ये सब सत्संगत का प्रभाव है। सामने भाई बहन बैठे हैं, सत्संगत में आए हैं, कथा में आए हैं, और कब इनके जीवन में सूर्योदय हो जाए पता नहीं चलता है। कुछ क्षण आते हैं, इसलिए कहा गया है निरंतर सत्संगत करो, अच्छी संगति करो, और सत्संगत से सुख मिलता है और जीवन का कण कण खिलता है। कितना सुंदर कहा है। हमेशा भावना भाव। प्रश्न खड़ा होगा, आप तो 4 महीने के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे, 8 महीना हम क्या करेंगे? और 4 महीना आपने कमाया है तो 8 महीना तक उसकी सुरक्षा करो, उसका विस्तार करो। ऐसा तो नहीं है कमाया न गमाया। बड़े लोग बड़े समझदार होते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं और 7 पीढ़ी की चिंता करने वाले होते हैं। तो आपने 4 महीना तक सुना और निरंतर 8 महीना तक सावधानी रखना है, आगे बढ़ाना है, फिर और कोई सिंगारा आए और लाभ उठाना है। तो इसलिए निरंतर सत्संगत की साधना, हमेशा सभा भवन में प्रार्थना का क्रम चले, गोष्ठियां चले, धर्म आराधना चले, तो इसकी उपयोगिता है। तो सत्संगत पहला। दूसरा है अशुभ से शुभ आने के लिए स्वाध्याय। निरंतर स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में ऐसी शक्ति है, जन्म जन्मांतर के हम कर्म क्षय कर सकते हैं। स्वाध्याय ऐसा रसायन है जिससे व्यक्ति का चिंतन बदल जाता है, भावना बदल जाती है और शुद्धता की ओर बढ़ने लग जाता है। आज भी हजारों हजारों लोग निरंतर स्वाध्याय करते हैं, उनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है, ज्ञान अर्जन में बहुत आनंद आता है। और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही व्यक्ति का विकास तो होगा ही, चर्चा करने में भी आनंद आएगा। अब ज्ञान नहीं है, क्या चर्चा करोगे आप? ज्ञान नहीं है तो लोगों को क्या समझाओगे आप? ज्ञान नहीं है तो पापी को पावन कैसे बनाओगे? इसलिए ज्ञान वृद्धि के लिए निरंतर स्वाध्याय करो। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही व्यक्ति अशुभ से शुभ की ओर आएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जिसके नेगेटिव भाव रहते हैं, असत भाव रहते हैं, निरंतर स्वाध्याय करता रहे, उसे शुभ योग का निर्माण होगा, शुभ योग का विकास होगा और आत्मा उज्जवल होगी, पवित्र होगी। अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं। युवराजश्री का उदाहरण आता है। स्वाध्याय के द्वारा विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लिया, हजारों लोगों का उद्धार कर लिया। और यदि वो स्वाध्याय नहीं करते, ज्ञान नहीं करते, तो लोगों को क्या समझाते? जो प्रवचनकार होता है उनको कितना स्वाध्याय करना पड़ता है, कितना ज्ञान करना पड़ता है। कि स्वाध्याय और ज्ञान नहीं होगा तो फिर प्रवचन कैसे करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे? जो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है या परीक्षा ध्यान के ट्रेनर है या और उपासक है, उनको भी कितना ज्ञान करना पड़ता है, तब जाकर वो लोगों को समझाते हैं। और ज्ञान नहीं होता है और ऐसे ही खड़े होके बोलने के लिए तो कभी कभी हंसी का पात्र भी हो जाता है। और लोग ऐसे तो कहते ओ मारो, ऐसे कहते विराजो। इसलिए बहुत जरूरी है, स्टेज पर जो भी आता है
पहले तैयारी करके आए। आचार्य कालगुणी के शब्दों में कितना ही कुशल प्रवचनकार साधु है, साध्वी है, रोजाना आधा घंटा पहले स्वाध्याय करे, पन्ना देखे, उसके बाद में प्रवचन में आए। कितना ही कुशल व्याख्याकार है, लेकिन पहले बिंदुओं को देखकर, जानकारी करके, पढ़कर फिर लोगों को सुनाए। तो इससे क्या होगा, मन में एक तृप्ति का भाव रहेगा, मैंने स्वाध्याय किया है और मैंने ज्ञान किया है, पढ़ा है, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूं। तीसरा जो सूत्र है अशुभ से शुभ की ओर आने के लिए, सद्विचार। विचार हमारे अच्छे होने चाहिए। आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार बोलते नहीं, आचार से विचार प्रभावित होता है। आपके विचार कैसे हैं? विचारों में यदि संकीर्णता है, मलिनता है, असत विचार है, तो आपका चिंतन भी वैसा ही हो जाएगा, आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा और आपका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाएगा। आपके सामने दो व्यक्ति बैठे हैं, असत धारा वाले, सत्य धारा वाले, सम्यक चिंतन वाले, असम्यक चिंतन वाले, सत विचार वाले, असत विचार वाले। तो जैसे आप सत विचार वाले को देखोगे तो आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव कि मैं इनके आभा मंडल में बैठूं। और यदि मलिनता वाला है तो आप उसके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। और संतों की सन्निधि में क्यों बैठते हैं? उनके विचार निर्मल होते हैं, उनका आभा मंडल पवित्र होता है, इसलिए उनकी सन्निधि में बैठते हैं। हम गुरु की सन्निधि में क्यों बैठते हैं? गुरु को बार बार क्यों देखते हैं कि आभा मंडल से जो किरणें निकलती हैं वो मुझे मिले, मैं भी मेरे जीवन को प्रभावित करूं, आलोकित करूं। विचार हमेशा पवित्र होना। विचार जितने पवित्र होंगे उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ेगा, अशुभ से शुभ की ओर आएगा और चेतना का ऊर्जारोहण करेगा। विचार यदि सही नहीं है तो सारा खेल बिगड़ जाता है। और व्यक्ति की जो पहचान है विचार के द्वारा भी हम कर सकते हैं, इसके विचार कैसे हैं, अच्छे विचार वाला है या मलिन विचार वाला है। और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, विचारों में मोड़ आया, निर्वेद भाव आया, तो व्यक्ति का चिंतन भी बदल जाता है। आपने नाम सुना होगा दृढ़ प्रहरी, जैसे चिलाती पुत्र का नाम सुना होगा, अर्जुन मालिका सुना, चंद कोशिका सुना। वैसे ही एक दृढ़ प्रहरी ब्राह्मण का लड़का था। ब्राह्मण बड़ा ही नीतिवान था, धार्मिक था, धर्म आराधना करता और पूरे गांव में उसकी अच्छी ख्याति थी और लोग उसको सम्मान देते थे। उसका जो लड़का ये दृढ़ प्रहरी, ये बड़ा ही खतरनाक था। ब्राह्मण तो अच्छा था पिता, लेकिन नाम क्या था? दृढ़ प्रहरी, बेटे का नाम। इसमें सातों ही व्यसन आ गए। व्यसन आ जाता है तो फिर वो आबाद नहीं बर्बाद की दिशा में जाता है। छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, और वो क्या जानते हैं? मैंने उस लड़के से बात की, संगत जैसी संगत वैसी रंगत। हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों में खेलते हैं और परिवार को साफ कर लेते हैं। तो ये कुसंगति के कारण सब अवगुण आगे। पिता ने प्रेम से समझाया, आत्मीयता से समझाया, आपकी समझा नहीं। पिता गुस्से में आ गया और घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। और उसका नाम वो दृढ़ प्रहरी क्यों पड़ा? प्रहार करने में बहुत मजबूत था, किसी को मारना, तलवार चलाने में होशियार था, एक क्षण का काम, इसलिए उसका नाम दृढ़ प्रहरी पड़ गया। प्रहार करने में होशियार था, दृढ़ता के साथ प्रहार करता, इसलिए उसका नाम दृढ़ प्रहरी पड़ गया। वो घूमता घूमता जंगल में पहुंचा और जंगल में जो चोर लोग मिले, परिचय हुआ, चोर इससे प्रभावित हुए
इसके कार्य से प्रभावित हुए और चोरों ने उसको मान दिया, सम्मान दिया और अपनी मंडली में जोड़ दिया। अच्छे लोगों की भी मंडली होती है, बुरे लोगों की भी मंडली होती है। तो अच्छे लोगों की मंडली में अच्छे लोग कम आते हैं और बुरे लोगों की मंडली में बुरे लोग जल्दी आ जाते हैं। कहते चोर चोर मासियात भाई, कहते चोर चोर मासियात भाई। डाकू डाकू के साथ जल्दी मिल जाता है, चोर चोर के साथ जल्दी मिल जाता है, साहूकार के साथ जल्दी नहीं मिलता है। मिल गया तो इतना दक्ष हो गया और शक्ति बढ़ गई उसकी, और वहां का मालिक भी बन गया। वो कलीपति बोलते मालिक भी बन गया। एक दिन वह घरों को लूटने के लिए गया और एक जगह वह ब्राह्मण के वहां रुका। ये ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के नाते किसी ने निमंत्रण दिया, अब बाहर गिरा जो आज मेरे खीर खांड का भोजन है और आप भी, जब मैं बोलाऊंगा आपको आप पधारना। उसको पता नहीं था ब्राह्मणी को कि ये कौन है, ब्राह्मण है। इसलिए जैसे खीर बनी, परिवार के बच्चे आगे बैठ के खीर खाने के लिए, और इसको निमंत्रण नहीं दिया, ऐसे निमंत्रण दिया हुआ था। इसको कहा हुआ था जब हम बोला तब आना। जैसे इसने खीर की सुगंध आई, खीर की सुगंध आ गई और तत्काल आकर रसोई में आकर बैठ गया जहां बच्चे बैठे थे। जैसे ही बैठा, ब्राह्मणी को अच्छा नहीं लगा। क्या करता तुम, ये सब खराब हो गया। फिर बाद में ब्राह्मणी को भी पता चल गया कि ये तो ऐसा है, हत्यारा है, लोगों को मारने वाला है। तो और ज्यादा उसके मन में आया, अंदर आकर बैठ गया। अब तुमने सब ये हाथ लगा दिया, तब हम तो सब भ्रष्ट हो गए। छुआछूत, उसमें छुआछूत खूब चलता था। और ये भी कहा थोड़ी शांति रखो, आपको हमने मना थोड़ी किया, आपको हमने निमंत्रण दिया, शांति रखो, बच्चे बैठे हैं, खिलाए आगे, और आप तत्काल आगे, ऐसे आगे। ये कहा तो उसको और गुस्सा आ गया। अच्छा, तुमने मेरे को छुआछूत वाली बात कह दी, ऐसा वैसा, अभी चमत्कार दिखाता हूं। असत भावना आ गई। ऐसे असत भाव में था ही, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, हाथ में तलवार तो थी और तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। किसके, ब्राह्मणी के 2 टुकड़े किए। पास में बच्चे ब्राह्मण बैठे थे थोड़े दूर। जैसे आवाज आई नहीं बच्चों की, ब्राह्मणी की आवाज आई, चिल्लाए, तो ब्राह्मण आया, उसने कुछ प्रतिकार किया, उस ब्राह्मण को भी 2 टुकड़े कर दिए। ब्राह्मणी गई, ब्राह्मण गया और घर में गाय थी जो स्वामी भक्त, कभी कभी देखते हैं पशु को भी देखते हैं वफादारी होते हैं, पशुओं में भी वफादारी होती है। और उसने देखा मेरे माँ बाप को मार दिया, मतलब मेरे मालिक को मार दिया, हमीन को मार दिया, तो वह भी उसके ऊपर आती है मारने के लिए इसको। जैसे वो गुस्से में था ही और तत्काल उसको भी मार दिया। उसके भी 2 टुकड़े हो गए। और वो गाय थी, वो गर्भवती थी। जैसे उसको मारा, चीरा और गर्भ बाहर निकला और वो तड़प रहा बच्चा। ये सारा दृश्य दिल पहरी देख रहा है, इधर लाश, इधर लाश, इधर लाश, खुद ही देख रहा है, लाशों को देख रहा नहीं। ब्राह्मण मरा, ब्राह्मणी मरी, गाय मरी, सब टुकड़े पड़े। लेकिन आखिर वो भी तो मानव था ना, हत्यारा था। लेकिन कभी कभी उसके मन में भी तो कोई न कोई करुणा का भाव आ सकता है। ये सारा दृश्य देखा, देखते ही मन में धिक्कार, हत्यारा हूं मैं, सारा जीवन यही मैं कार्य करूंगा, कितना मैंने पाप किया है। असत भाव धारा से सद्भाव धारा की ओर आने लगा, निर्वेद रस पैदा हुआ। आपको आश्चर्य होगा, साधु बन गया और जंगल में चला गया, साधना करने लगा। और जैसे ही लोगों ने सुना ये पापी है, वो है, जैसे अर्जुन मालिक आता नहीं, जैसे ये 1.5 महीना तक चारों दिशाओं द्वार पर साधना की,
और कर्मों को काटा, घाती कर्मों को काटा और केवल ज्ञान हुआ, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। आप कहेंगे महाराज इतना हत्यारा और ऐसे केवल ज्ञान, तो जितने भी यहाँ आतंकवादी है, उग्रवादी है, माओवादी है, तो केवल ज्ञान हो जाएगा? ऐसे केवल ज्ञान नहीं होता है। वो आत्मा भव्य आत्मा थी, पहले उसके आयुष्य का बंधन नहीं हुआ। पहले यदि बंधन हो जाता तो रूप दूसरा हो जाता। कुसंगति में था, विचारों में पहले मलिनता थी, बाद में विचारों में पवित्रता आ गई है। सद्विचार के कारण सदगति को प्राप्त हो गया, अशुभ से शुभ में आ गया वो। भरत चक्रवर्ती का ले लो आप, अंगूठी को देख रहा, पदार्थ को देख रहा, वस्तु को देख रहा, उसमें भाव दूसरे थे, और देखते देखते ही चिंतन बदला, भावना बदली और केवल ज्ञान हो गया, शुभ भाव में आ गया। सारा खेल भाव का है, कहते हैं भाव का, असत्य भाव और सत्य भाव। तो असत्य से सत्य की ओर आने के लिए सत्संगत, स्वाध्याय, तीसरा सद्विचार, चौथा वो सूत्र महत्वपूर्ण बताया है सदाचार। हमारा आचार पवित्र होना चाहिए, एक दुराचार, एक सदाचार। दुराचार होंगे तो असत भावना होगी, और सदाचार होगा तो सद्भावना होगी। हमारा भाव तो अच्छा है, कभी कभी कहते नहीं महाराज मेरे भाव अच्छे हैं, कहते ना आप लोग भी आपस में, इसकी भावना बहुत शुद्ध है। खाली भावना शुद्ध से ही कुछ नहीं होता है, साध्य और साधन दोनों जरूरी है। एक व्यक्ति भगवान को बलि चढ़ा रहा है, महाराज देखो किसकी कितनी शुद्ध भावना है, पर वो भक्ति में लीन है। अरे कहाँ ना है, हिंसा से जुड़ा हुआ है। तो दोनों जरूरी है, साध्य और साधन ये दोनों सही होंगे तो सारा खेल भाव का है। शुद्ध भाव होगा तो वैसे ही वो साधन भी वैसे ही हो जाएगा, वैसा साधन होगा तो वो आगे बढ़ेगा। आचार्य भिक्षु ने जो बात की ना साध्य और साधन की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी विहार करते हैं, रास्ते में लोग मिलते हैं और केला लेकर आते हैं, आम लेकर आते हैं, और भागता भागता आता महाराज केला लो, आम लो। और हमारे साथ में जो लोग होते वो क्या कहते महाराज देखो इसकी कितनी शुद्ध भावना है। क्या शुद्ध भावना इसकी? हिंसा जनित है, आम है छिलका है, केला है छिलका है, लेकिन लोग जानते नहीं महाराज शुद्ध भावना है। कोई कहता है रुपया लेकर आता 100, 1000, 500, महाराज देखो कितनी इसकी शुद्ध भावना है, आपको रुपया दे रहा, क्या शुद्ध भावना है? ये शुद्ध भावना कहाँ हुई? हिंसा जनित जो है, सावधि प्रवृत्ति जो भी है वो सही नहीं है, आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है कि भाई आत्मा शुद्ध हो जाएगी, ऐसे शुद्ध नहीं होती है। तो ये बहुत जरूरी है शुभ भावना में रहना, हर समय भाव शुद्ध रहे, और भाव शुद्ध के लिए साधन भी वैसे होने चाहिए, तो आपके भाव शुद्ध होते जाएंगे। अनित्य भावना सब आता नहीं, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी, कितना सुंदर है। आप कहते ये मेरा परिवार, कोई किसी का नहीं है। कब आपको ये धोखा देकर चला जाए पता नहीं। ये काया कभी भी धोखा दे सकती है, काया भी धोखा दे सकती है, माया भी धोखा दे सकती है, कोई भी धोखा दे सकता है। हर समय आप शुभ भावों में रहो, शुभ भावों में रहो, शुभ भावों में रहो, अच्छे भाव, और अच्छे भाव होंगे तो सदाचार का विकास होगा। सदाचार आचरण हमारा सही होना, आचरण में नैतिकता, आचरण में प्रामाणिकता, आचरण में कर्तव्य निष्ठा का भाव जरूरी है। आचरण यदि आपका सही नहीं है क्या काम आएगा? आप समाई करते हो, संवर करते हो, और भी करते हो, आचरण यदि आपका सही नहीं है तो कभी कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए ज्ञान और आचरण दोनों का योग होगा तभी जीव मोक्ष को प्राप्त होगा। क्रिया बहुत ऊंची करते आप, लेकिन सम्यक क्रिया नहीं है तो, ज्ञान युक्त क्रिया नहीं है तो, तामनी तापस ने खूब क्रिया की, लेकिन जितना अच्छा परिणाम आना चाहिए कहां परिणाम है। इसलिए हमेशा सद आचरण, आचरण हमारा अच्छा होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए,
कभी भी व्यक्ति को दुराचार की ओर नहीं जाना, हमेशा सदाचार की ओर, सद आचरण, नाम ही कितना सदाचार है नहीं। और दुराचार, तो दुराचार तो फिर आप जानते हैं वो गलत दिशा में ले जाने वाला होता है, हिंसा और भोग में ले जाने वाला होता है। सदाचार अहिंसा, संयम, त्याग, तप में ले जाने वाला होता है। इसलिए हमेशा सदाचारी बनो, सदात्मा सदाचारी। और जितना सदाचार का विकास होगा उतना ही व्यक्ति अशुभ से शुभ की ओर आएगा। इसलिए बार बार भावना भाव कि मैं सदाचार की साधना करूं। जितना ज्यादा सदाचार होगा उतना ही आपका जीवन निर्मल होगा। तो पहला सूत्र कौन सा बताया मैंने? सत्संगत। दूसरा, तीसरा सम्यक विचार, चौथा सदाचार। 4 सूत्र हो गए। 5वां जो सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है समर्पण। समर्पण के बिना कुछ नहीं भी नहीं है। एक दृष्टि से आपने सत्संगत भी खूब किया, स्वाध्याय भी बहुत किया, सम्यक विचार भी है आपके, सदाचार भी है, लेकिन समर्पण नहीं है। तो समर्पण जरूरी है। किसके प्रति समर्पण? सबसे पहले आत्मा के प्रति समर्पण। अप्पा खलु संयम रखिए, वो सतत आत्मा की रक्षा करो। आत्मा के प्रति समर्पण का भाव, मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो चिंतन करने वाले, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आत्मा की चिंता करने वाले। आत्मा की चिंता करने वाले नहीं के बराबर है। शरीर की चिंता करने वाले थोड़े हैं। अब रोजाना वो कैंसर का सुनते हैं, किडनी का सुनते हैं, लीवर का सुनते हैं, तो थोड़े लोग सजग हुए। हार्ट का सुनते हैं और सोया और गया, ये सब देखते हैं सुनते हैं, तो वो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हुआ। हाल भी पूरा जागरूक नहीं हुआ। हाल भी होटलों में जाना यही ऐसे ही जाता है, गलत भोजन करना ऐसे ही करता है, वो जानता है, फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और उसके बाद में उससे थोड़ी ज्यादा परिवार के प्रति जागरूकता बढ़ी है। परिवार के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। और उससे ज्यादा समाज के प्रति जागरूकता। क्यों? समाज में आने का मतलब है मेरा नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, वो होगा। अभी वर्तमान में ज्यादा क्या हो रहा है, नाम के पीछे लोग भाग रहे हैं। वहां मेरा नाम होगा, मेरे को लोग कहेंगे, लेकिन होना ये चाहिए सबसे पहले आत्मा। और आत्मा को तो हमने आड़े में रख दी। आड़ा होता नहीं, आड़ा, छोटा छोटे आड़े होते। ए भाई प्रवचन चल रहा, ये आड़ा जैसे होते हैं छोटे छोटे आड़े, आत्मा को वहां रख दिया। संत महात्मा आते हैं तब थोड़ी आत्मा याद आती है, थोड़ी याद है। संत महात्मा आते तब थोड़ी आत्मा याद आती है, भाई महाराज आए हैं, थोड़ी आत्मा को याद कर लो। जो फर्स्ट जिनको स्थान देना है उनको आपने चौथा स्थान दिया, जिनको चौथा स्थान देना है उसको आपने पहला स्थान दे दिया। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, वो इतने प्रचार में सामाजिक कार्यों में डूबे रहते हैं, वो घर को भी भूल जाते हैं, परिवार को भी भूल जाते हैं, शरीर को भी भूल जाते हैं, आत्मा को भी भूल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, महाराज ये सब सेवा करे हैं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। महाराज कितना आनंद आता है। घर का छोरा छोरी ने तो संभाल दे, दूसरा छोरा छोरी ने तू संभाल रही हो, पहले घर का छोरा छोरी ने संभाल दे। वो गलत रास्ते जा रहे हैं और दूसरों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करा। पहले अपने घर को तो सुधार, फिर बाद में समाज की चिंता करना। पहले परिवार की चिंता कर, शरीर की चिंता कर, सबसे पहले आत्मा की चिंता कर। तो आत्मा के प्रति समर्पण, कर्म के प्रति समर्पण, देवगुरु धर्म के प्रति समर्पण, तो व्यक्ति अशुभ से शुभ की ओर आएगा। समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गौतम स्वामी का समर्पण कितना तेज था, समर्पण था नहीं गौतम स्वामी का भगवान महावीर के प्रति। चंदन वाला का ले लो आप, और महापुरुषों का ले लो। महापुरुष ऐसे नहीं बने, महापुरुष जो बने हैं वो समर्पण से बने हैं। तेरापन धर्म संघ में भी आप देख लो, जिस साधु साध्वी ने समर्पण का विकास किया,
देव गुरु धन के प्रति आस्था रखी, समर्पण रखा, गुरु के प्रति समर्पण रखा, कहां के कहां पहुंच गए। और सामान्य साधु लेकिन देव गुरु धन के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण, कहां के कहां पहुंच गए। और जो अपने आप को ज्ञानी विज्ञानी समझने वाले समर्पण के अभाव के कारण नीचे भी आ गए, रसातल में भी आ गए। कितने अच्छे अच्छे साधु समर्पण के अभाव में नीचे आ गए, और कितने सामान्य साधु समर्पण के कारण नीचे आ गए। तो सारा खेल समर्पण का, अर्पण का। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा है, ये भाव होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये भाव आ गया, समर्पण, समर्पण में भी, समर्पण का मतलब क्या, निच्छिद्र, कोई छेद नहीं होना चाहिए। कुछ तो समर्पण इसलिए दिखाते हैं कि मेरा मान बढ़े, सम्मान बढ़े, और आपकी भाषा में चापलूसी बना करना, ये और ज्यादा खतरनाक है। वो देखते हैं चापलूसी बना कार्यक्रम होता है, इतनी प्रशंसा होती है, और गुण उसमें एक भी नहीं है। जो गुणों की वो व्याख्या कर रही है, कर्मठ, शक्तिशाली, ऊर्जावान, और किसको बोले कर्मठ, किसको बोले ऊर्जा। नहीं महाराज, बोलना पड़ता है, राजी रखना पड़ता है। ये नए कर्मों का बंधन करे, आप नए कर्मों का बंधन करे, और गलत असर पड़ता है, समाज में भी गलत असर पड़ता है। यथार्थ गुण हो, आप प्रशंसा करते हैं, तब तो बात ही समझ में आती है। एक बहन के बारे में, भाई के बारे में इतने शब्दों का प्रयोग, और साधु साधियों के बारे में फिर कितने प्रयोग करोगे आप, आचार्य के बारे में फिर कितने प्रयोग करोगे। बहुत सावधानी रखना। ये जो चापलूसी बड़ा होता है, आत्मा के लिए तो खतरनाक है ही है, समाज के लिए भी खतरनाक, और फिर समाज से दूर हो जाएगा। कभी भी ऐसा भाव नहीं, हमेशा समर्पण का भाव। किसी को राजी नहीं रखना। राजी रखने से क्या तुम्हारे को वो गढ़ दे देगा, क्या तुम्हारे को प्रधानमंत्री बना देगा, क्या राष्ट्रपति बना देगा, ज्यादा से ज्यादा कार्यकारिणी में ले लेगा तुम्हारे को, या मंत्री बना देगा, या ज्यादा पेड़ चापलूसी करेगा तो तुम्हारे को अध्यक्ष बना देगा। क्या होगा, 2 साल के बाद में वापिस निवर्तमान हो जाएगा, भूत हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं, अपनी योग्यता से आना, समर्पण का भाव। और जो व्यक्ति समर्पण के साथ संग में आता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो समझना चाहिए, अशुभ से शुभ की ओर आ रहा है, असत्य से सत्य की ओर आ रहा है, और मृत्यु से अमृत की ओर आ रहा है। इसलिए समर्पण, आचार्य महाप्रज्ञ जी का जीवन देखो आप, कितना समर्पण था। इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी विचारक, फिर भी गुरु के प्रति कितना समर्पण। आचार्य महासमुद्र जी को देखो आप, हर समय हाथ ऐसे रहते हैं। रत्नादिक मुनियों के प्रति कितना उनका हो भाव है, बड़े लोगों के प्रति कितना हो भाव है। ये समर्पण के बिना नहीं होता है। भीतर से समर्पण, ठीक है, भाषा में फर्क पड़ सकता है, बोलने की कला में फर्क पड़ सकता है, लेकिन यदि अंतर हृदय से यदि समर्पण है, उसकी शुद्धि जरूर होगी, शुद्धि जरूर होगी। ये 5 सूत्र है, इन 5 सूत्रों से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, और वह अशुभ से शुभ की ओर आ सकता है। अशुभ से शुभ की ओर आना सबका लक्ष्य होना चाहिए। जो शुभ की ओर आ गया तो समझना चाहिए वह दिन दूर नहीं है। अर्थात कभी भी आप वीतराग हो सकते हैं, कभी भी केवल ज्ञानी हो सकते हैं, और कभी भी शुद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। खाली भाव शुद्ध हो गए, और साथ में सारी जो नियम मर्यादा उसके अनुरूप भाव है, तो फिर आपका वो समय दूर नहीं है, वो समय नजदीक है। आप चिलाती पुत्र की घटना, विद प्रहरी की घटना, अर्जुन मालिक की घटना, इनके कितने अशुभ भाव थे, हिंसा के भाव थे, लेकिन ऐसा योग बना, सत्संगत की, संतों का योग, भावना में बदलाव आया, निर्वेद की साधना हुई, और परिणाम आया, शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। इसलिए हमेशा ये भावना भाव, मेरी आत्मा शुद्ध बने, मेरी आत्मा पवित्र बने, ये भावना होगी तो ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और ये भावना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए क्या करना, ये प्रयोग तो है, साथ साथ में ध्यान का भी प्रयोग करो। ध्यान का प्रयोग करने से व्यक्ति नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है, अशुभ से शुभ में आता है। ध्यान का बहुत बड़ा मूल्य है।
आज भी हजारों हजारों लाखों लोग ध्यान करते हैं, कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपनी परंपरा के अनुसार। इसलिए ध्यान का मूल्य है। जैन आगमों में तो ध्यान के बारे में बहुत बताया, साधुओं के लिए तो विशेष बताया। परमं परिसम सज्जांग दियं ध्यान किया थे। पहले पौर में स्वाध्याय, दूसरे पौर में ध्यान करें, और ध्यान करते करते विचार शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। हर चीज का अपना मूल्य है। कुछ लोग कहते ध्यान ही सब कुछ है, ये भी एकांगी हो जाएगा कि मेरा समय की आवश्यकता नहीं है, संबर की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एकांगी दृष्टिकोण कभी कभी आत्मा के लिए भी नुकसानकारी हो सकता है। संबर धर्म का भी मूल्य है, निर्जरा धर्म का भी मूल्य है। संबर धर्म के साथ निद्रा का विकास होता है, निद्रा का विकास होता है। आपने समय की, क्या हुआ? संबर हुआ, उसमें आपने स्वाध्याय किया, अनुप्रेक्षा की, प्रवचन सुना, धर्म चर्चा की, ये क्या हो गया? निर्जरा होगी। ये जरूरी है। कुछ कहे कि खाली ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान ही सब कुछ होता तो भगवान महावीर ने दीक्षा क्यों स्वीकार की, क्यों संयम को स्वीकार किया? तो घर बैठे बैठे ध्यान करके मोक्ष चले जाते। मरुदेवा माता के भाव में साधु बना आ गया, भाव में संबर धर्म आ गया। यदि वो नहीं आता तो मोक्ष नहीं जाते। जब तक छठा गुणस्थान नहीं आता है तो आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी? छठा गुणस्थान आया, कभी कभी छठा गुणस्थान नहीं भी आता है, सीधा सातवां गुणस्थान भी आता है। दीक्षा लेते समय सातवां गुणस्थान आता है, और उसमें बढ़े तो वो आगे भी बढ़ जाता है। लेकिन ज्यादातर पहले सातवां गुणस्थान आए, फिर छठा गुणस्थान वापिस आ जाएगा। कि सातवें गुणस्थान की जो स्थिति है वो अंतमोर्थ की है, छठे गुणस्थान की जो स्थिति है वो 1 करोड़ पूर्व की स्थिति वाला है। लेकिन कुछ भव्य आत्मा है तो वो आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए संवर के साथ निर्जरा, तो अशुभ से शुभ की ओर आना है। इन सूत्रों की आराधना सबको करनी होगी। इन सूत्रों की जो आराधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए भावना भाव, निरंतर भावना भाते जाओ, मेरी आत्मा शुद्ध बने, मेरी आत्मा शुद्ध बने, मेरी आत्मा पवित्र बने, और ये भावना भाव मुझे ऐसी शक्ति मिले, मैं हर समय सद्भाव में रहूं, हर समय अच्छे भाव में रहूं, शुभ भाव में रहूं। मेरे मन में कभी भी नेगेटिव भाव नहीं आए, उल्टे भाव नहीं आए, गलत भाव नहीं आए। और खामे में सभ्य जीवा खमनो, कितना सुंदर है। ये मैत्री का जो सूत्र है ये अशुभ से शुभ की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए निरंतर भावना भाव, मेरा वह दिन आए। क्या दिन आए? ऐसे तो सबके दिन आए हुए हैं, सबके दिन आए हुए नहीं, अच्छे दिन सबके आए हुए हैं, अच्छे दिन तो सबके आए हुए हैं। खाली अच्छे दिन से भी कुछ नहीं होता है। आप तो कह रहे मेरे अच्छे दिन आ गए, कैसे अच्छे दिन आए? मेरे बहू आ गई, अच्छे दिन आ गए। मेरे पोता हो गया, अच्छे दिन आ गए। मेरा पति के जॉब लगी, अच्छे दिन आ गए हैं। मैं करोड़पति होगी, अच्छे दिन आ गए हैं। वो तो भौतिक है, वो तो क्षणिक है। वास्तव में अच्छे दिन कब आते हैं? तो व्यक्ति अशुभ से शुभ की ओर आता है, शुभ में रहता है, तो समझना चाहिए अच्छे दिन आए हैं। तो इसलिए हमेशा ये भावना भाव, शुभ भावना भाव, खाली भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण मत रखो, वो तो क्षणिक है। वो तो कभी कभी शुभ से अशुभ की ओर भी ले जाने वाले होते हैं, कभी कभी शुभ से अशुभ की ओर ले जाने वाले होते हैं। लेकिन हमें शुभ से अशुभ की ओर नहीं आना है, अशुभ से शुभ की ओर आना है। उसके लिए निरंतर आध्यात्मिक चेतना का विकास करो, इस सूत्रों की आराधना करो, और जहां कहीं खामियां हैं उस खामियों को दूर करने की कोशिश करो, दूर करने की कोशिश करो। और ये भावना भाव, मुझे ऐसी शक्ति मिले, मेरे मन में कभी भी अन्यथा का भाव नहीं आए, हिंसा का भाव नहीं आए, भोग का भाव नहीं आए। कभी मन में वो आज्ञा तत्काल तत्मिच्छामि दुग्रम बोलना, प्रायश्चित दे लेना, शुद्ध हो जाना। कब आयुष्य का बंधन हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? समयं गोयम आपमाए, हे गौतम क्षण भर भी परमाद मत कर, एक क्षण के लिए भी परमाद मत कर। क्यों? कि कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। इसलिए तुम हमेशा शुभ भावों में रहे, अच्छे भावों में रहे, और साधना, साधन और सामग्री साध्य अच्छा रहे। हर समय वही लक्ष्य है
मोक्ष का लक्ष्य है तो साधन भी वैसे शुद्ध होने चाहिए। हर प्रवृत्ति शुद्धता, कहीं भी सावध्य प्रवृत्ति नहीं होना, कहीं भी राग देश में प्रवृत्ति नहीं होना, हमेशा राग देश से मुक्त होने वाली प्रवृत्ति होना, तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। वीतराग बनना है, आत्मा का उत्थान करना है, तो ये सब आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहला जो सूत्र कहा था, अपा खलु संयम रखी, वो सतत आत्मा की रक्षा करो। मेरी आत्मा बहिर आत्मा नहीं बने, अंतर आत्मा बने। मेरी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकती है तो कम से कम दुरात्मा तो नहीं बने, सदात्मा महात्मा की ओर आगे बढ़े। तो उसके लिए मन वचन काय को आप शुद्ध रखोगे, प्रवृत्ति को शुद्ध रखोगे, तो आप अशुभ से शुभ की ओर आओगे। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि कौन जाता है अशुभ से शुभ की ओर, ये सूत्र है, इन सूत्रों की आप आराधना करो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आज कितने तारीख है? 24 तारीख है नहीं। अब मेहमान हम कितने दिन के हैं यहाँ? 4 दिन समझ रहे, मतलब 4 दिन करीबन समझ रहे। तो अब 4 दिन है, 4 दिन में जितना आपको लाभ उठाना है उतना लाभ उठा दो। और हमने 5 मिनट तक आपको कथा सुनाई है, कथा सुनाई नहीं आपकी भाषा में, जन भाषा में कथा सुनकर आए, कहते ना कथा, तो 5 मिनट तक हमने दिन वाणी सुनाई है। तो टैक्स भी चुकाना है, टैक्स चुकाना नहीं है। अभी माहौल बना दो, आपको नुता डालना है, घर सारू पावना है, पावना सारू घर नहीं है। जैसे शादी होती नहीं, शादी के बाद में आप लिफाफा देते नहीं, लिफाफा देते हैं 1000 2000 5000 जैसा, उसमें तो वो देखा जाता है कि समधी कैसा है, बिन राजा कैसा है, मुंडो देखें तिलक काढ़े, वैसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी धर्म संघ का साधु साधु आए सब समान, ये चरित्र आत्मा 5 महावतारी है। जो आपको देना है हमारे को भी लिफाफा दे देना, लेकिन आप वाला लिफाफा नहीं देना है, रुपया 2 रुपया 1000 रुपया वाला नहीं है। त्याग, कुछ न कुछ त्याग करना है। और हमने जो यहाँ बताया है वापिस उन प्रयोगों को, उन बातों को आत्मसात करने की कोशिश करना, और आपका जीवन अच्छा होगा। तो आज 24 तारीख और दोपहर में परीक्षा ध्यान का भी कार्यक्रम है, 1 से 4 बजे तक परीक्षा वाहिनी का नहीं। हाँ, और कल प्रवचन का कार्यक्रम, और कल शनिवार है, तो शाम को 7 से 8 समय मेरी इच्छा है, चातुर्मास का ये लास्ट शनिवार है नहीं, चातुर्मास का लास्ट शनिवार है, तो मेरी इच्छा है कि जो घरों में समय करते हैं, ऑफिस में जो समय करते हैं, दुकान में जहाँ कहीं भी समय करते हैं, मेरी इच्छा है कम से कम एक समय आप मेरे सामने शनिवार की समय करें, मेरी इच्छा है। तो मैं सभी परिवारों को कहना चाहूँगा, और अपने घर में भी प्रेरणा देना और एक दूसरों को भी प्रेरणा देना, कम से कम एक समय पर शनिवार के 7 से 8 हमारे सामने करना। और उसमें कुछ बातें भी मैं बताने का भाव रखता हूँ, ताकि अब आगे भी और वो प्रयोग है आदि है कुछ कर सकोगे। और 26 और 27 2 दिन मंगल भावना समारोह का कार्यक्रम, और 28 तारीख को सुखे समाधि, पहले परदेशी राजा का जो व्याख्यान हमारी परंपरा के अनुसार, और उसके बाद में 10:15 बजे के आसपास यहाँ से विहार कर राजेंद्र दी आंचलिया देव द्वार स्ट्रीट है, वहाँ जाने का भाव है। और बाकी आगे के जो हमारे कार्यक्रम कुछ तो मैंने आपको बताए, बाकी के रविवार के दिन कहाँ कहाँ रुकने का भाव है वो सुखे समाधि बताने का भाव रखता हूँ। कल जाप हुआ,